हेलो गाइस। तो हमें इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। इसमें बोल रहा था वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमें इसका सम करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो x है वो इक्वल है, x के बराबर है ये पूरा सारा टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये भी क्या है, ये भी सेम ऊपर वाला ही टर्म हो जाएगा, ये वाला भी फिर x के इक्वल होगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4x अपॉन में 1 अपॉन में x, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस b। तो देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है x का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये कब लगाते हैं, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और सेम सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे इससे कंपेयर करो, यहाँ पे 1 है तो 1, b कितना है -4 तो -4, c का कोफिशिएंट क्या है 1 तो c है, यहाँ पे c क्या है -1 के बराबर है ऊपर में। कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें c का वैल्यू बनाना था। इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे -1 है। x का कोफिशिएंट है यहाँ पे b और यहाँ पे -4, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे 1। तो दोनों को जो है कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म में कोई कोफिशिएंट है नहीं, कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा। ठीक है, तो c की वैल्यू -1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज -b मीन्स -4, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर इज 16 -4 a और c इज -1 अपॉन में 2a 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 4 अपॉन में 2। तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 20/4, सॉरी 2 बाई 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 प्लस √20 का क्या आएगा, √20 को हम लिख सकते हैं दैट इज 2√5। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 प्लस माइनस अपॉन में 2, ये से ये कट गया और हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5। ये हमारा x की वैल्यू आ गया, बट आंसर अभी भी नहीं आया। हमें चूज करना है कि x की वैल्यू क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आया है, एक है ऑप्शन में 2 प्लस √5, एक है 2 माइनस √5, और एक ऑप्शन में है 2 प्लस माइनस √5। हमें चूज करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, जबकि हमारा आंसर यही है। क्यों इनकरेक्ट है, हमें चूज करना है कि कौन सा वैल्यू होगा, है ना। कैसे चूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 4, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 4, उसमें प्लस हो रहा है समथिंग, है ना, कुछ प्लस हो रहा है, तो 4 की वैल्यू कुछ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, 4 की वैल्यू कुछ बढ़ेगी। अगर आप माइनस वाला टर्म लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू घट रहा है ना, ये नेगेटिव में हो जाएगा, जबकि हमारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, दैट इज 2 प्लस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव टर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आएगा। अगर 4 में कुछ ऐड हो रहा है तो वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 2 प्लस √5, यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।